हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड मास्टर आरएस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, एक इंडस्ट्री बेस्ड कोड कैसे लिखा जाता है एक वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, कौन सा पार्ट जरूरी होता है, क्या सीखना जरूरी होता है, क्या अवॉइड करना जरूरी होता है, क्या और कैसे इसको यूज करते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, आप ध्यान से समझिएगा जरूर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि वेब एप्लीकेशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट और एक होता है बैक एंड पार्ट। फ्रंट एंड पार्ट के अंदर क्या चीजें होती है और बैक एंड पार्ट के अंदर क्या क्या चीजें, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, उनको अपन यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल अभी अपन फ्रंट एंड पार्ट देखने वाले हैं। फ्रंट एंड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो फ्रंट एंड के अंदर सबसे पहले होता है एक वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक मैंडेटरी, एक रिक्वायर्ड जो होता है वो होता है HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language, जो टैग बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए अपन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। किसी वेब एप्लीकेशन को बनाने का एक स्ट्रक्चर्ड वे है HTML। तो सबसे पहले अपन HTML को समझते हैं कि कैसे HTML लिखते हैं और कैसे HTML को लिखा जाता है, एक इंडस्ट्री लेवल बेस्ड कोड कैसे लिखा जाता है। अच्छा, उससे पहले अपन फ्रंट एंड की चीजें समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर HTML पे आते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML की जरूरत होती है, उसके बाद में अपन उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए CSS का यूज करते हैं। CSS क्या होती है? CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जिसका यूज करके अपन एक HTML पेज को एक डिजाइन कर सकते हैं। अच्छे से डिजाइनिंग करने के लिए CSS का यूज होता है। और जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों होता है? जावास्क्रिप्ट का यूज इसलिए करते हैं अपन कि जावास्क्रिप्ट पहले तो होती क्या है? जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज वेब एप्लीकेशन को इंटरेक्टिव और यूजर इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपन जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं, किसी वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने में, बनाने में। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एक लॉजिक पार्ट होता है किसी वेब एप्लीकेशन का, जिसके अंदर लॉजिक लगे होते हैं। जैसे कि कोई बंदा है, वो किसी वेबसाइट को ब्राउजर में ओपन करता है, तो किसी बटन पे क्लिक कर दिया तो कोई पॉपअप बॉक्स ओपन होता है। कई बार कहीं माउस को किसी वेब पेज पे ले जाता है, तो कहीं पे कुछ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, या फॉर्म सबमिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो कुछ यूजर इंटरेक्शन होता है। तो वो सब चीजें एक लॉजिक का पार्ट होता है, वो बैकएंड के थ्रू होता है, जिसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज होती है और कई और टेक्नोलॉजी भी अपन यूज कर सकते हैं। जैसे PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट के लिए अपन यूज करेंगे तो Node.js हो गया, Express.js हो गया, ठीक है। तो बैकएंड टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, पर मोस्टली अपन यूजर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज करते ही करते हैं। तो फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मैंडेटरी। तो HTML अपन क्यों कैसे लिखते हैं, कैसे कोड होता है HTML का और कैसे यूज करते हैं। तो
सबसे पहले अपन HTML को लिखते हैं। ये मैंने एक HTML लिखी हुई है, एक वेब एप्लीकेशन के लिए, एक फ्रंट एंड के लिए एक होम पेज बनाया हुआ है, जिसका कोड HTML का जो कोड है वो इसमें लिखा हुआ है। मैं इस जो ये कोड लिखा हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लाइन बाय लाइन सब एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। आगे वाले वीडियो में मैं एक एक कोड को खुद लिख के बताऊंगा कि कैसे लिखना होता है और कैसे कैसे लिखा जाता है कोड को। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये जो लिखा हुआ कोड है HTML का वो मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, और आप एक इंडस्ट्री बेस्ड कोड कैसे लिखते हैं वो मैं आपको इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये डॉक टाइप HTML, ये इससे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो फाइल है index.html, तो ये index.html ही क्यों लिखा? इसकी जगह कोई और फाइल नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं, और फाइल या किसी और नाम भी अपन दे सकते हैं इस फाइल को। तो index.html, ये जो .html है ये एक एक्सटेंशन होता है किसी फाइल का। जैसे कोई फाइल होती है, जैसे PDF फाइल होती है, कोई जावास्क्रिप्ट फाइल होती है तो .js लिखते हैं, कोई CSS फाइल होती है तो उसको .css फाइल लिखते हैं। ऐसे ही HTML फाइल है तो ये .html है, ये .html है, ये डॉट एक्सटेंशन है HTML। ठीक है, तो इस इंडेक्स फाइल को किसी और नाम से भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो ब्राउजर पे अपन रन करते हैं फिर बाद में अपन इसको बिल्ड करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो अपने को ये इंडेक्स नाम देना होता है एक फाइल को, इसलिए अपन इसको index.html लिखा है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले अपन ने index.html लिखा है, और इस index.html के अंदर सबसे टॉप पे जो रो है, फर्स्ट रो, उसके अंदर मैंने लिखा है डॉक टाइप HTML। ये जो एंगुलर ब्रैकेट है ये ओपनिंग टैग है जिसमें लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। तो डॉक टाइप HTML क्या है? डॉक टाइप HTML एक HTML5 का वर्जन है जिसमें ये HTML पेज को ये बताता है कि ये एक डॉक्यूमेंट टाइप का पेज है। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप का पेज है। दूसरी बात, दूसरी जो रो पे लिखा हुआ है HTML leng इज इक्वल टू en, तो HTML leng इज इक्वल टू en का क्या मतलब है? ये एक HTML का ओपनिंग टैग है जिसके अंदर leng एट्रीब्यूट है। ये जो leng है वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, इस पे अपन होवर करते हैं तो इस पे ये नीचे लिखा हुआ भी बताता है कि ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट है, ये लिखा हुआ भी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, देखो ये द एट्रीब्यूट कंटेन्स वन लैंग्वेज टैग। ठीक है, तो ये एक लैंग है, वो एक एट्रीब्यूट है जो en का मतलब हो गया इंग्लिश, जिसके अंदर जो ये जो HTML डॉक्यूमेंट है इसके अंदर इंग्लिश यूज हुई है। ठीक है, लैंग्वेज है वो इंग्लिश में यूज हुई है। उसके बाद में जो ये हेड टैग है, हेड टैग है ये ओपनिंग टैग है, और ये यहाँ पे नीचे क्लोजिंग टैग है हेड का। ठीक है, किसी भी HTML टैग के अंदर ज्यादातर ओपनिंग टैग और उसका क्लोजिंग टैग मिलेगा। कई ऐसे होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग भी होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से सेल्फ क्लोजिंग टैग है और कौन कौन से ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, आप देखते जाओ। ठीक है, उसके बाद में देखो ये मेटा टैग है। ठीक है, ये मेटा टैग है एसईओ पर्पज के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखे होते हैं एसईओ पर्पज के हिसाब से, ताकि अपनी वेबसाइट है वो गूगल पे रैंक करें। गूगल एनालिटिक्स का जब यूज होता है तब उसमें वेबसाइट अपनी टॉप पे रैंक करे, तो उसके लिए अपन मेटा टैग का यूज करते हैं। साथ में लिंक का यूज करते हैं, जैसे किसी CSS फाइल को, किसी जावास्क्रिप्ट फाइल को, या किसी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से जो CDN फाइल आती है उसको, फाइल को, फ्रेमवर्क को, उसको भी अपन ने इसमें लिंक करना होता है या एम्बेड करना होता है, इंक्लूड करना होता है, हेड टैग के अंदर ही करते हैं उसको। और ये लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट है, href इज इक्वल टू स्टाइल डॉट CSS है। तो ये
href इज इक्वल टू स्टाइल सी, जो स्टाइल डॉट सी एस एस है वो एक href एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस लिखा हुआ है। ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, ये अपनी एक स्टाइल डॉट सी एस एस इधर फाइल बनी हुई है, ये देखो, जिसको अपन ने इस हेड टैग के अंदर जो HTML पेज है उसके अंदर अपन ने इंक्लूड किया है इसको। और रेल इज इक्वल टू है, ये रिलेशन है, रिलेशन इज इक्वल टू ये स्टाइल सीट है। ये किस टाइप का रिलेशन है, ये एक स्टाइल सीट टाइप का है, ठीक है। उसके बाद में ये जो टाइटल टैग है, टाइटल टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, वेब एप्लीकेशन ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टाइटल के अंदर अपन कुछ भी अपन टाइटल दे सकते हैं, जैसे अपनी वेबसाइट किस टाइप की है, जैसे अपन मिंत्रा की वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन शॉपिंग लिखा हुआ होता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, जैसे मेरी कोई रेस्टोरेंट की कोई वेब एप्लीकेशन हो गई, कोई स्कूल कॉलेज की यूनिवर्सिटी की कोई वेब एप्लीकेशन हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइटल के अंदर अपन जो टाइटल उसके अकॉर्डिंग बनता है वो टाइटल इसके अंदर अपन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हेड टैग है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग हो गया। फिर ये बॉडी टैग होता है, बॉडी टैग के अंदर मैंने इस वेबसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इंडस्ट्री बेस्ड कोड होते हैं वो 3 पार्ट में ऐसे ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। हेडर पार्ट हो गया ये, ठीक है। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो हेडर पार्ट होता है, एक मेन होता है और तीसरा होता है फुटर पार्ट, ठीक है। मेन होता है वो बीच का पार्ट होता है, हेडर होता है वो टॉप का ऊपर का बार जो होता है वो होता है, और फुटर होता है, फुटर बार होता है वो सबसे बॉटम पार्ट होता है, ठीक है। तो हेडर के अंदर अपन ने नेव लिया है, नेव टैग है जिसको ओपनिंग टैग है, यहाँ पे क्लोजिंग टैग है, ठीक है। और नेव के अंदर मैंने नेविगेशन बार लिया है। ये नेविगेशन बार जो ब्राउजर पे अपन वेबसाइट को ओपन करते हैं तब ऊपर टॉप पे नेविगेशन बार दिखता है, जैसे होम, अबाउट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, सर्विस, ऐसे नेविगेशन बार होते हैं, ठीक है। लोगो होता है ऊपर टॉप पे, वो सब चीजें इसमें नेव टैग के अंदर आ गई, ठीक है। यूएल टैग है, यूएल टैग क्या है, यूएल टैग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, HTML का ही एक टैग है जिसके अंदर लिस्ट आइटम होते हैं जो अनऑर्डर्ड लिस्टेड होते हैं, जिसमें ये होम हो गया, अबाउट हो गया, सर्विसेज हो गया, ये ब्लॉग हो गए, कॉन्टेक्टस हो गया, ऐसे ये नेविगेशन पार्ट के अंदर ये लिस्ट आइटम हो गए। और ये एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ था ताकि एक पेज से दूसरे पेज में रिडायरेक्ट होते रहें, इसलिए इसको एंकर टैग के अंदर डाला है, ठीक है। href एट्रीब्यूट है और लिस्ट है वो li है, वो लिस्ट आइटम है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेव टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ पे हेडर टैग को क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे मेन टैग आ गया। अब मेन टैग के अंदर बीच का जो पार्ट होता है, किसी वेबसाइट का जो बीच का पार्ट होता है, जैसे कोई इमेजेस वगैरह हो गया, टेक्स्ट वगैरह हो गया, कैरोसेल हो गया, कार्ड्स वगैरह हो गए, कुछ इम्पोर्टेंट जो बीच का जो पार्ट होता है वो मेन टैग के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। मेन टैग के अंदर ये बीच का पार्ट हो गया, फिर इसके अंदर फुटर पार्ट आता है, ठीक है। मेन टैग को वहाँ पे ओपनिंग किया था, यहाँ पे क्लोज किया है, तो ये मेन टैग का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर आता है फुटर पार्ट। फुटर पार्ट के अंदर क्या होता है, फुटर पार्ट के अंदर होता है कि नीचे सबसे बॉटम पार्ट होता है जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, कुछ मैंडेटरी और डिस्क्लोजर वगैरह होते हैं किसी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ मेन लिंक्स और कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती है किसी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो उसको अपन फुटर पार्ट में रखते हैं, ठीक है। और कॉपीराइट के लिए अपन ने ये पैराग्राफ टैग का यूज किया। पैराग्राफ किसी टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कॉपीराइट एंड कॉपी, ये एंड कॉपी का मतलब हो गया कि कॉपीराइट का ये एक सिंबल लग गया, ये HTML का कोड है, एंड कॉपी और सेमीकोलन, इसका मतलब होता है कॉपीराइट सिंबल। तो कॉपीराइट 2025 वेब एप्लीकेशन, फिर है ऑल राइट रिजर्व्ड, ठीक है। ये कई वेबसाइट पे होता है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ ब्राउजर पे ओपन करवा के। फिर उसके बाद में देखो स्क्रिप्ट फाइल है, ये इंक्लूड की गई है इसके HTML पेज के अंदर। ये बॉडी टैग में सबसे बॉटम पे अपन इंक्लूड करते हैं, क्योंकि जब अपना वेब पेज है वो ब्राउजर पे लोड होता है
तो कई बार जावास्क्रिप्ट फाइल है वो लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए अपन इसको सबसे बॉडी के एंड में, ठीक है, इंक्लूड करते हैं स्क्रिप्ट फाइल को। और स्क्रिप्ट फाइल ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है और src इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ये मतलब इसका पाथ है। src मतलब ये हो गया सोर्स, src की फुल फॉर्म है सोर्स, ठीक है। src एट्रीब्यूट है और ये स्क्रिप्ट टैग है, इसका ये क्लोजिंग टैग है स्क्रिप्ट का। और स्क्रिप्ट का मतलब हो गया जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट फाइल आएगी, ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस ये जावास्क्रिप्ट फाइल है जो मैं अपन ने यहाँ पे बनाई हुई है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है, वेब पेज के अंदर। और ये एक स्क्रिप्ट फाइल है, ये फाइल नहीं है, ये एज ए कोई सोर्स है किसी सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से। अपन ने किसी फ्रेमवर्क को एक जावास्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे थर्ड पार्टी से अपन ने इसको वो इंक्लूड किया है सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये भी किसी फाइल को प्लस किसी जेएस डिलीवर नेटवर्क जैसे सीडीएन नेटवर्क हो गया, जैसे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क वगैरह है ये, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क है या किसी लाइब्रेरी है, इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, इनको सोर्स एट्रीब्यूट के थ्रू, इनको सीडीएन के थ्रू अपन इसका लिंक भी एम्बेड कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया जावास्क्रिप्ट फाइल। फिर ये हो गया बॉडी को अपन ने क्लोज कर दिया, यहाँ पे ऊपर ये बॉडी टैग है वो ओपनिंग टैग है और यहाँ पे ये क्लोजिंग टैग है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने HTML को भी क्लोज कर दिया, सबसे लास्ट में अपन HTML को भी क्लोज करना होता है। फिर अपन एक एक्सटेंशन होती है, ये एक्सटेंशन होती है जहाँ पे अपन एक VS कोड के अंदर आप लाइव सर्वर के नाम से, यहाँ पे आप लाइव सर्वर का यूज करोगे किसी वेब एप्लीकेशन को ब्राउजर पे देखने के लिए, तो लाइव सर्वर के नाम से आएगी, देखो लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर ये रहा, लाइव प्रीव्यू रहा, लाइव सर्वर ये रहा, लाइव सर्वर। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है लाइव सर्वर, तो मेरा लाइव सर्वर ये रहा, देखो गो लाइव यहाँ पे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे अपने आप आ जाता है गो लाइव। यहाँ पे जब अपन क्लिक करेंगे तो अपनी वेबसाइट है वो ब्राउजर पे रन होते हुए दिखेगी, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो है इस वजह से। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये ओपन हो गई, ठीक है। ये अपना वेब एप्लीकेशन का ये जो फ्रंट एंड के लिए एक वेब पेज बनाया मैंने, ये वाला उस वाले कोड से इस टाइप का ये बना था, जिसको मैंने CSS फाइल इंक्लूड करके इसके अंदर CSS फाइल भी लिखी हुई है। इसको भी मैं अगले वाले वीडियो में समझाऊंगा। उसके बाद में मैंने एक प्लेलिस्ट HTML की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कोड मैं समझाऊंगा कैसे लिखते हैं अपन, उसमें हर एक एक चीज को लिख लिख के समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन एक बढ़िया प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, एक इंडस्ट्री बेस्ड कोड कैसे लिखते हैं उसके आधारित अपन एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली HTML के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये टैग बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे div हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ठीक है, कंटेनर हो गए, ये मेन टैग हो गया, हेडर टैग हो गया और फुटर टैग हो गया। इनके अंदर अपन वेबसाइट का जो HTML का जो पार्ट होता है वो अपन इसमें लिखते हैं, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं आगे की वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।